आर्य एसोसिएशन बीकानेर का अध्यक्ष हूँ। वर्तमान में काफ़ी लंबे समय से हमारा ये संघर्ष चल रहा है कि बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार की ये मंशा रही है कि रूट लेवल तक कानून पहुँचे, आम ग्रामीण इंसान तक, शहरी इंसान तक, ऊंचे के कोर्ट का न्याय निचले स्तर तक पहुँचे। उसी क्रम में जब आज वर्चुअल का युग है, जब ई गवर्नेंस का समय चल रहा है, जब AI टेक्निक का समय चल रहा है, कोर्टों को पेपरलेस करने की लंबे समय से मांग चल रही है, तब हमारी मांग और प्रबल और मजबूत हो जाती है कि क्यों ना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का न्याय भी जिला स्तर के, तहसील स्तर के पक्षकारों को प्राप्त हो, एडवोकेट्स को प्राप्त हो, ताकि उनको सस्ता सुलभ न्याय उपलब्ध हो सके। इस क्रम में पिछले काफ़ी वर्षों से हमारा ये संघर्ष चल रहा है। अभी वर्तमान में हमारे विधि मंत्री भी हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात हो रही है, वो भी प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा ये एक प्रबल जोर है कि इस कार्यकाल में कानून मंत्री साहब के हमारे यहाँ पर हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना हो जाए। सर, कितने साल से आपका संघर्ष चल रहा है? हमारा 2009 से ये संघर्ष चल रहा है और इस संघर्ष में हम एडवोकेट नहीं, ये बीकानेर की जनता, गंगानगर हनुमानगढ़ की जनता, उनके एडवोकेट्स, उन सबके लिए अनवरत रूप से ये हमारा संघर्ष। मतलब संघर्ष का क्या है आपका? कोई टारगेट बेस्ड नहीं है कि आप रिव्यू नहीं करते कि हर महीने आपको हमने इतना संघर्ष कर लिया, हमारी जो फाइल है यहाँ तक पहुँची, आप कानून के वो हो, लड़ते हो, हर चीज़ डेट वाइज आप काम करते हो, पर अपने लिए आप ये नहीं कहते हमने अब तक क्या संघर्ष अचीव किया है। हम जब किरण रिजिजू भारत सरकार में कानून और विधि मंत्री थे, तब मैं, ओम जी हर्ष साहब, कुलदीप जी शर्मा साहब, बिहारी सिंह जी, अरविंद सिंह शेखावत, संदीप स्वामी, तेजकर्ण आदि वहाँ पर किरण रिजिजू से मिले थे और उस वार्ता में हमें काफ़ी संतोषजनक जवाब मिला था कि आपके रूट लेवल तक, और जब भी कभी वर्चुअल कोर्ट की भारत सरकार में खोली जाएगी तो बीकानेर को उसमें प्राथमिकता दी जाएगी, खोली जाएगी। उसके बाद अर्जुन राम जी ने भी प्रयास कर रहे हैं और हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिस दिन बीकानेर आए थे, उस दिन भी कुछ ऐसा परिलक्षित होता था कि इस और कुछ एक सकारात्मक कदम बढ़ा है।